पहुंचाता और कम अज कम पाकिस्तान में और बहुत से इश्यूज जो उठ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब और केपीके में इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनको एड्रेस करने का और ये बताने का बड़ा सुनहरी मौका था कि हम शायद पाकिस्तान के और हलकों में तो ना करा सके, हमसे बड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई, लेकिन आए हम आपको NA 250 में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कामयाब इलेक्शन करा के दिखाते कि तमाम तर सवालात के जवाबात हम वहाँ दे दें, लेकिन बजाय सवालों के जवाब देते मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया है, मज़ीद शकूक व शुबात को जन्म दे दिया है। इसीलिए MKM ने तवील इजलास किए हैं और MKM की राब्ता कमेटी अपना पहला सेशन में बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर किए हैं हमने। मैं उन पर भी डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फ़ैसला हो वो तफसील के साथ हो, आइन, कानून और जमहूरियत के आइन मुताबिक हो। ये फ़ैसला करने के लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं वो लेकर हम अपने आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ आज ही रात देर गए बैठेंगे और हो सकता है कि हम रात में आपको दोबारा तकलीफ दें किसी वक्त अपने उस फैसले से राब्ता कमेटी लंदन पाकिस्तान के इजलास के बाद उस फैसले से आगाह करने के लिए। लेकिन ब्लेटेंट किस्म की जो है मैं समझता हूँ कि मिस मैनेजमेंट थी पूरे NA 250 में, उसको रिपीट कर सकते हैं आपके सामने, उसको तमाम तर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ बताना था वहाँ भी बताया हमारे वकला ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं फिर इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि अवाम की भलाई देखी जाती, वोट की सैंक्टिटी देखी जाती, राइट टू वोट का जो हक है, राइट टू फ्रेंचाइज का जो हक है, उसको महफूज किया जाता, उसको रीइंफोर्स किया जाता। कहीं इंसान बड़ाई करके अपनी इनकॉम्पिटेंसी, अपनी कोताहियों को भी कबूल करता है और कहता है कि चलें, जब आप 43 में कबूल कर रहे हैं तो क्या ही अच्छा होता, आप कहते हैं कि जी पूरे हलके में, और फिर जो जीते वो बिल्कुल जीतेगा और जो वो हारेगा वो हारेगा। जीतने वाले को भी उसी ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए और हारने वाले को भी उसी ज़र्फ के साथ, उसी एहसास के साथ जीतने वाले को मुबारकबाद देनी चाहिए। हम इस पर यकीन रखते हैं और हम इस जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अवामी नुमाइंदा जमात और बड़ी पाकिस्तान की जमात होने के नाते हम इस बात का भी हक रखते हैं कि अपना पुरअमन एहतजाज, अपने पुरअमन तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। वो हमने आज जो कानूनी तरीका पहला अवेलेबल था इलेक्शन कमीशन के सामने, वहाँ हमारे ना सिर्फ वकला प्रेजेंट हुए बल्कि इतना सीरियस था, हम समझते थे इसकी संजीदगी का एहसास समझते थे। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे, सेनेटर बाबर गौरी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ हमने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के बजाय अवाम के वोट के हक़ की बात की है। तो ये बहरहाल उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसकी कोई जस्टिफिकेशन बज़ाहिर कोई समझ में नहीं आती कि फेयर कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि फेयर एनवायरनमेंट। फेयर कॉन्टेस्ट और फेयर एनवायरनमेंट हमें तो नहीं मिला। हमारे तो हाथ पांव बांधकर पहले दिन से ही इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन में छोड़ दिया गया था कि दौड़ में भागो भी और जीतो भी और आओ तुम्हारे हाथ पांव भी बंधे रहेंगे। फिर उसके बाद जो तमाम तर आपने चीज़ें देखी आपके सामने, कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला हुआ है, किस तरह पुरअमन तरीके से साथियों की शहादत, अवाम की शहादत के बावजूद MKM मैदान में खड़ी रही है और MKM ने जो है वो अवाम को बाहर निकाला, अवाम को इनकरेज किया। अगर MKM उस वक्त कोई ऐसा फैसला करती बॉयकॉट का तो वो कितना ज़्यादा, लेकिन MKM ने इनकरेज किया, इलेक्शन की तरफ गई, इलेक्शन प्रोसेस में अवाम MKM के साथ निकले, MKM को वोट दिया। तो वही वोट का हक जब हम दहशतगर्दों को नहीं लेने दे रहे, जब हम दहशतगर्दों को छीनने नहीं दे रहे, तो हम किस तरह उस वोट के हक को जो है इस तरह से जो है हम मुस्तरद कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये तमाम तर कोशिशें हैं, इसीलिए पटिशन थी, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीक़ेकार होगा अवाम को उसका हक दिलाने के लिए, हम वो तमाम ऑप्शंस पर गौर भी कर रहे हैं और राब्ता कमेटी फिर जिस तरीके से हो सकता है फेज़ वाइज करे, हो सकता है कोई बुनियादी फैसला करे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमारी मुशावरत का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये मुख्तसरन जो है आज की सूरत हाल है। इससे ज़्यादा इस वक्त हमारे पास इस सिचुएशन के हवाले से बताने के लिए ठीक है।